तो ये अभिषेक अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रिया है। अब इस विषय में एक बार एक चर्चा निकली कि क्या ये अभिषेक अनिवार्य है या वैकल्पिक है। तो कुछ विद्वानों का कहना था कि देखो, रत्नकर्ण शावकाचार में अभिषेक का वर्णन नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय में अभिषेक का वर्णन नहीं है, तत्वार्थ सूत्र में अभिषेक का वर्णन नहीं है। तो कुछ ग्रंथों में अभिषेक का वर्णन है, कुछ में नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि अभिषेक अनिवार्य नहीं है। लेकिन उनके इस चिंतन पर पानी फेरते हुए वीरसेन आचार्य महाराज ने जय धवला ग्रंथ में पहली पुस्तक के अंदर पुस्तकाकार प्रति में पृष्ठ 92 पर, शास्त्राकार प्रति में पृष्ठ 100 पर एक पंक्ति लिखी है। नवणोवलेवण सम्मज्जन चुहावण फुल्लारोवण धूव दभणादि वावारे ही विणा पूजा करणाणु बत्ती दूर। नवन के बिना पूजा हो नहीं सकती, उपलेपन के बिना पूजा हो नहीं सकती, छुहावड़ चंदन चर्चन के बिना पूजा हो नहीं सकती, फुल्लारोहण पुष्प के आरोपण के बिना, फूल चढ़ाए बिना पूजा हो नहीं सकती, और धूप दहन आदि, दीप प्रज्वलन धूप दहन आदि के बिना पूजा हो नहीं सकती। अब क्या करो? अपने चिंतन को महत्व दोगे या जय धवला की पंक्ति को? अपने विचार है। और वीरसेन आचार्य की वाणी, उनको आचार्य विद्यासागर महाराज ने ललितपुर की वाचना में कहा था कि अगर वीरसेन आचार्य नहीं होते, माने कली काल में सर्वज्ञ की बात को हम तक पहुंचाने वाले वीरसेन आचार्य यदि नहीं होते, तो हम जैसे पामर जीव, पामर का अर्थ होता है तुच्छ, ये आचार्य विद्यासागर महाराज के वचन है। हम जैसे पामर जीव क्या करते हैं? और उनके ये वचन है कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती। तो फिर जिनके जो भी विचार हो, वो यदि आगम अनुकूल कर ले तो सम्यक तो सुरक्षित रहता है। पर यदि आगम मिल जाए, फिर भी आगम को अमान्य करके अपने विचारों को ही मान्य करते रहे, तो फिर सम्यक से नीचे आना पड़ता है। तो अभिषेक का बड़ा महत्व है, ये पूजा का अंग है। और वीरसेन आचार्य महाराज ने जैसे जयधवला में कहा कि अभिषेक के बिना पूजा नहीं हो सकती, नवण शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। नवण की संस्कृत होती स्नपन, है ना? तो धवल ग्रंथ की 10वीं पुस्तक में आचार्य क्या कहते हैं? कुछ लोगों की ये धारणा है कि ये जो शुभोपयोग की क्रिया है, ये पुण्य बंध का कारण है, इसका मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। आप पाप से बच जाते हो और आपको पुण्य की लाभ प्राप्ति होती है, पुण्य का लाभ होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये अध्यात्म ग्रंथों का आधा अधूरा अध्ययन करने का परिणाम है कि अपन किसी अपेक्षित वचन को, किसी विवक्षित कथन को सिद्धांत मान बैठते हैं। तो किसी अपेक्षा से जो कथन किया गया है, उसको अपन उस अपेक्षा से न समझ करके सिद्धांत कथन मान लेते हैं। ये चूक होती है। जिनवाणी जिनवाणी को नहीं काटती, ये नियम है। तो अगर धवला जय धवला में शुभ भाव को केवल पुण्य बंध का कारण न मानकर
पुण्य बंध के साथ साथ निर्जरा का हेतु भी स्वीकृत किया गया है, तो फिर अपने को पुनर्विचार तो अवश्य करना पड़ेगा। क्योंकि धवला जय धवला में यदि लिखा है कि शुभ भाव से निर्जरा भी होती है, तो फिर निर्जरा भी होती है। अकाट्य वचन है, सिद्धांत वचन है कि निर्जरा होती है। अब वहां क्या पंक्ति है? तो जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि ये जो सराग संयम अर्थात शुभोपयोगी मुनि का चारित्र है, वह शुभोपयोगी मुनि सराग चारित्र पुण्य बंध की तुलना में असंख्यात गुणित पापों का नाश करने वाला है। क्या कहा? मुनियों का शुभोपयोगी चारित्र, मुनियों का सराग चारित्र पुण्य बंध करा रहा है, लेकिन जितना पुण्य बंध करा रहा है उससे असंख्य गुणित पापों का नाश भी कर रहा है। वो अकेला पुण्य बंध का कारण नहीं है, पापों का नाश भी कराता है। तिलोय पंडिती में चतुर्थ महाधिकार में यति आचार्य महाराज ने लिखा है कि जब समूह शरण में भव्य जीव आते हैं, तीन गति के जीव आते हैं, वे सारे के सारे पूरे ते 12 गणा ते गाथा में लिखा है पूरे 12 समूह 12 सभा के सभी जीव सबसे पहले क्या करते हैं? पणदा पदाहिणा कुवंती, ऐसे झुक करके प्रदक्षिणा करते हैं, तीर्थंकर भगवान की प्रदक्षिणा करते हैं। फिर अर्चना करते हैं, वे सारे के सारे अर्चना करते हैं। जो अपने द्रव्य लेकर के आए हैं घर से वो उनसे करते हैं, और जो नहीं ला सकते उनके लिए वहां उपलब्ध जो द्रव्य है उन उपलब्ध द्रव्यों से वे सब अर्चना करते हैं और फिर स्तुतियां करते हैं और असंख्यात गुणित कर्म निर्जरा करके फिर अपनी सभा में जाकर बैठते हैं। तिलोय पंडित की चतुर्थ महाधिकार की ये गाथा है। तो आप विचार कीजिए, यतिवृषभ आचार्य भी इसके समर्थक है कि 3 प्रदक्षिणा लगाने से, अर्चना करने से और स्तुति करने से असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा होती है। सातिशय पुण्य का बंध तो होता ही है, लेकिन असंख्य गुणित कर्म निर्जरा भी होती है, और फिर वो अपने स्थान पर आकर के बैठते हैं। तो